कांग्रेस को थोड़ी पता था कि ये भिखमंगे हैं पत्रकार और ये अपना जमीर भी बेचते हैं। कांग्रेस तो ये समझ रही थी, अगर पता होती कांग्रेस को तो वो खरीद लेती। हाँ बिल्कुल खरीद लेती है। अगर आप बिकने वाले लोग हो तो खरीदा जाएगा। इसमें ओपिनियन पोल जो आता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकल कर आता है। जो नरेंद्र मोदी जी को देश का पापा बनाने की सोच रही थी, इस देश की जनता ने उनको पनौती बना दिया कि अगर किसी को ने 10-5 करोड़ रुपए ज्यादा दे दिए तो गुजरात को भी बेचने में समय नहीं लगाएगा। एक ऐसे व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी। मैं आपको बता दूं भाई, भाजपा के सरकार के राज में सीएजी ने इतने बड़े बड़े घोटाले उजागर किए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई सीबीआई, कोई ईडी, कोई नोटिस, कोई सम्मन, कुछ नहीं देखा हमने। आप गुजरात दंगों से बदनाम हुए, आप पुलवामा से बदनाम हुए, आप किसानों ने जब आत्महत्या करी आप उससे बदनाम हुए, किसान आंदोलन में देश के किसानों ने अपनी जान गंवाई आप उससे बदनाम हुए, आपके राज्य में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया आप उससे बदनाम हुए, आपके राज्य में पुलवामा जैसी घटना हुई आप उससे बदनाम हुए। आप तो बदनाम हैं। महाराष्ट्र में रातों रात सरकार गिरा दी थी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी थी। भाई पैसा है इनके पास, जो पैसा नहीं लेता उसके अगर सीबीआई ईडी की रेड करा देते हैं। ये तो पैसे के दम पे सरकार बना रहे हैं और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश का कोई सा भी राज्य चिन्हित कर लीजिए और भाजपा की जहां पर सबसे ज्यादा विधायक हो वो राज्य मुझे थमा दीजिए। 24 घंटे के अंदर अगर हम वहां सरकार न गिरा दें तो नाम बदल दीजिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों के चुनाव होने थे जिसमें से 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं। एक बचा है तेलंगाना, 30 तारीख को वो भी हो जाएगा और उसके बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके पहले जो है ओपिनियन पोल आ रहे हैं और ओपिनियन पोल में दिख रहा है कि कांग्रेस का सफाया हो रहा है राजस्थान से और बीजेपी 125 सीटों से वापसी कर रही है। और मोहित शर्मा बताएंगे क्या कुछ सच्चाई है, क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस देश में ओपिनियन पोल जो आता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकल कर आता है, मुझे ऐसा लगता है। पहले वो इस देश की मीडिया जो नरेंद्र मोदी जी को देश का पापा बनाने की सोच रही थी, इस देश की जनता ने उनको पनौती बना दिया, आप सभी ने देखा। लेकिन उसके बाद में आपने देखा कि राहुल गांधी जो जनता कह रही है उसी स्टेटमेंट को कोट करके बोलते हैं तो राहुल गांधी के ऊपर चुनाव आयोग का नोटिस आ जाता है। एक बड़ा लंबा चौड़ा फर्रा जो है वो चुनाव आयोग का आ जाता है। लेकिन हम लोग भी बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि एक व्यक्ति तो पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर, जिसका नाम रमेश बिदुड़ी था, भाजपा का अनपढ़, जाहिल और गवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, जो कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर एक पूरी कम्युनिटी के लिए, एक व्यक्ति विशेष को नहीं पूरी कम्युनिटी को टारगेट करके अब शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन राहुल गांधी जनता की बात कोई अगर मंच पर खड़े होकर कह दें तो राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता हैं जिन्होंने अपशब्द कर, नेताओं को तो साइड कर दीजिए, दरकिनार कर दीजिए। प्रधानमंत्री कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी करोड़ों रुपए की गर्लफ्रेंड बताते हैं, ठीक है, कभी बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोलते हैं, कभी इस देश को लेकर विदेश में जाकर क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं वो पूरे देश ने देखा है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। और इस देश की मीडिया जो कि ना जाने कौन सा नशा करके बैठी हुई है और ना जाने कितने पैसों में अपने जमीर को नीलाम करके बैठी हुई है, वो तो हर जगह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को जिताने में लगी है। जहां एक और महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, चुनाव 5 राज्यों में है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जहां पर अभी वोटिंग समाप्त हो चुकी है, तेलंगाना और मिजोरम, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना 4 राज्य चले गए। लेकिन कोई पीएम से पूछे कि मिजोरम क्यों नहीं जा रहे हो आप? मिजोरम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जिस मिजोरम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रत्याशी नहीं मिले। आप ये सोचिए, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को खड़े करने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पाए थे मिजोरम के अंदर। ये हाल इसलिए हुआ क्योंकि मणिपुर के अंदर जिस तरीके से निर्वस्त्र कर महिलाओं को घुमाया गया, वहां की जनता काफी आक्रोश में थी मणिपुर की घटना को लेकर और प्रधानमंत्री वहां पर प्रचार करने भी नहीं पहुंचे। अब सोच लीजिए, 4 राज्यों में तो प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। दूसरी बात ये कि जिस गुजरात को कहते हैं कि इस गुजरात का मैं लाल हूं, जिस गुजरात का मैं बेटा हूं, उसी गुजरात के अंदर बारिश आई पड़ी है, लोग मर रहे हैं, लोगों की हालत खराब है, लोगों की हालत खस्ता है, बुरी है। लेकिन आप सोच लीजिए कि आपका गुजरात का बेटा तो तेलंगाना में जुमले फेंकने में व्यस्त है, आपके गुजरात के बेटे को कोई फर्क नहीं। और ये बात तो गुजरात के लोगों को ही देखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने
गुजरात की भूमि पर रहने वाले सरदार पटेल का नाम बदल के, स्टेडियम का नाम बदलकर अपने नाम पर स्टेडियम कर दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गुजरात के लोगों से। वो तो एक ऐसा है कि अगर किसी को ने 10-5 करोड़ रुपए ज्यादा दे दिए तो गुजरात को भी बेचने में समय नहीं लगाएगा। एक ऐसे व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी। मैं आपको बता दूं, गुजरात का नाम बदल के, सरदार पटेल का नाम बदलकर उन्होंने अपने नाम पर स्टेडियम धर दिया मोदी जी ने, ठीक है। लेकिन स्टेडियम ने ऐसी पलटी बदली कि स्टेडियम से मोदी जी का नाम पनौती पड़ गया। ये भी बड़ी दिलचस्प बात हुई कि जिस स्टेडियम का नाम मोदी जी ने बदला, उस स्टेडियम का नाम खुद मोदी जी का बदल दिया गया। हाँ, इसी से दो सवाल आता है कि एक तो कहा जा रहा है कि कम से कम प्रधानमंत्री की गरिमा की तो ध्यान रखते, वो देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है, तो प्रधानमंत्री की कुछ गरिमा होती है, उसका ध्यान रखना चाहिए कांग्रेस को। और दूसरा सवाल ये राज्यों के आता है, तो कहा जा रहा है कि चार, भले ही एक राज्य में जो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, लेकिन वही 4 राज्यों में बीजेपी की धमाकेदार वापसी हो रही है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, आप सबसे पहले आपने कही कि कुछ गरिमा रखी जाए, मुझे ये बताइए कि सांसद की कोई गरिमा होती है नहीं होती है, या सांसद की कोई गरिमा नहीं होती है? देश की, जिसको देश का मंदिर कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस संसद की कोई गरिमा है या नहीं? आप संसद में खड़े होकर जिन शब्दों का इस्तेमाल रमेश बिदूड़ी करता है, वो सही करता है? ये बताइए ना आप मुझे। उस रमेश बिदूड़ी को सभापति ने डांट लगाई, ज्यादा कुछ भैया मुझे पता है कैसी डांट लगाई, कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ डांट लगा दिए, 2-1 नोटिस फेंक दिए, बात खत्म। क्या हुआ उनके साथ में? लेकिन राहुल गांधी को लेकर कभी उनकी सदस्यता चली जाती है। राहुल गांधी जब नरेंद्र मोदी जी को लेकर स्टेटमेंट देते हैं तो आपने देखा उनकी सदस्यता चली जाती है। राहुल गांधी पनौती, जनता बोलती है पनौती, राहुल गांधी उस स्टेटमेंट को कोट करके बोल दें तो राहुल गांधी को नोटिस आ जाता है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नोटिस क्यों नहीं देता? जरा कोई ये तो बताए। यही पूछ रही हूँ कि सभापति नहीं डांटते रमेश बिदूड़ी को, लेकिन राहुल गांधी पर तुरंत एक्शन होता है। ये पनौती बोलने पर इन्हें तुरंत नोटिस आता है। लेकिन कहानी सुनाई थी, राहुल गांधी बोल रहे थे कि एक जेब कतरा आता है, वो आपका ध्यान बटाता है। जेब कतरा जेब कैसे काटता है? वो कहता है उधर देखो पाकिस्तान हमला कर रहा है, उधर देखो हिंदू मुसलमान हो रहा है, लोगों को लड़ाता है, और दूसरा आके आपकी पॉकेट मार के ले जाता है। तीसरा ध्यान देता है कि जो है कोई इसको अगर पकड़ ले गलती से तो मैं पीछे से आ जाऊं। तो वही हो रहा है इस देश में। इस देश में सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। साल 2014 से आप 2023 में हैं और 23 भी समाप्त होने पे आया है। नवंबर चल रहा है, दिसंबर लगने में 5 दिन 4 दिन बाकी हैं, ठीक है। आप ये समझिए ये साल 2023 समाप्त होने वाला है और साल 2024 आने वाला है। तो आप ये सोच लीजिए, और वापस से वही हिंदू मुसलमान वाला वाइल्ड एंगल शुरू हो गया है। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ कई मस्जिदों से अब तक लाउड स्पीकर हटवा चुके हैं। ये कार्रवाई अब इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि जनवरी के अंदर जो है राम मंदिर का शिलान्यास होना है, और उसी के नाम पर जगह जगह भाजपा को भीख मांगनी है वोटों की। काम कुछ किया नहीं है, ठीक है। इनका मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इसलिए हारेगा, वो टिकटॉक बनाने में व्यस्त रहता है। आपने देखा नहीं, शिवराज सिंह चौहान तो फुल टिकटॉक बनाई है उन्होंने, तो वो टिकटॉक बनाने में व्यस्त रहते हैं और अपने आप को कहते हैं मामा मामा। ये कंस मामा है, ये याद रखिए, जो अपने ही भांजों को मरवाने में पिटवाने में लगे रहते हैं। भांजों को कैसे पिटवाते हैं? अब इनके भांजे जो यानी देश के जो नौजवान हैं, मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, जब वो वोट मांगने जाते हैं तो उनको लट से पिटवाया जाता है। तो ये तो पहला मामा है जो अपने भांजों को पिटवा रहा है। दूसरा, पहले कंस थे, अब ये दूसरे हो गए हैं। तो ये बात आप समझिए। तो अब ईडी, सीबीआई, ईवीएम के बाद अब आप लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। देखिए, मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये देश पूछना चाहता है। देश पूछना चाहता है कि भाजपा के लोग जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन पे नोटिस क्यों नहीं आते? क्या भाजपा के लोग ऐसे कौन सी जबान में बोलते हैं अपशब्द कि उनके अपशब्द नहीं होते? और दूसरा कोई विपक्ष का नेता बोल दे शब्द तो वो अपशब्द कहलाए जाते हैं। प्रधानमंत्री बोले थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या वो अपशब्द नहीं था? रमेश बिदूड़ी बोला तो क्या वो अपशब्द नहीं था? शहीद हेमंत करकरे को अपमानित किया गया, क्या वो अपशब्द नहीं था? तो ये सवाल का जवाब पूरा देश बीजेपी से जानना चाहता है, और इलेक्शन कमीशन से भी, ईडी से, सीबीआई से, ईडी से, उनसे ये जानना चाहता है कि क्या भाजपा में कोई भी करप्टेड लीडर नहीं है, कोई भी घूसखोर नहीं है? ये बताइए ना आप मुझे, क्या भाजपा इतनी बड़ी ईमानदार पार्टी है कि एक भी घूसखोर नहीं है? मैं तो ये मानता हूं कि अगर भाजपा सरकार से हट जाए या फिर भाजपा की जो जांच है, भाई भाजपा के सरकार के राज में सीएजी ने इतने बड़े बड़े घोटाले उजागर किए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई सीबीआई, कोई ईडी, कोई नोटिस, कोई सम्मन, कुछ नहीं देखा हमने।
भाई प्रधानमंत्री को किसी रिपोर्टों से कोई डर नहीं लगता। भाजपा सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की पार्टी है, याद रखिए आप। वो कहते हैं हमें बदनाम करने की साजिश चल रही है एक देश में, और कांग्रेस में हमें सिर्फ बदनाम करने के लिए ये लोग अलग अलग तरीके के षड्यंत्र रचते हैं। आप तो पहले से ही बदनाम है, आप तो इतने बड़े बदनाम हैं, आप गुजरात दंगों से बदनाम हैं। आप आज नए बदनाम नहीं हुए, आप गुजरात दंगों से बदनाम हुए, आप पुलवामा से बदनाम हुए, आप किसानों ने जब आत्महत्या करी आप उससे बदनाम हुए, किसान आंदोलन में देश के किसानों ने अपनी जान गंवाई आप उससे बदनाम हुए, आपके राज्य में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया आप उससे बदनाम हुए, आपके राज्य में पुलवामा जैसी घटना हुई आप उससे बदनाम हुए। आप तो बदनाम हैं। आप घोटालों से लेकर देश के आर्थिक मामलों तक आपके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं। आप तो पहले से ही बदनाम हैं। और आपकी पार्टी के नेता तो इतने बड़े क्या कहते हैं बेशरम हैं, जो विधानसभाओं में बैठ के पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, उनको कोई नोटिस नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द होती? पूरा देश जानना चाहता है, जवाब ही नहीं है किसी के पास। एक सवाल मेरा रह गया था, वही कि 4 राज्यों में जो है बीजेपी की धमाकेदार वापसी हो रही है। कैसे होगी जरा मुझे ये बताइए। और नहीं भी होगी तो भाजपा अपने पैसों के दम पर कर लेगी। महाराष्ट्र में रातों रात सरकार गिरा दी थी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी थी। भाई पैसा है इनके पास, जो पैसा नहीं लेता उसके घर सीबीआई ईडी की रेड करा देते हैं। ये तो पैसे के दम पे सरकार बना रहे हैं और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश के लोग कंगले होते जा रहे हैं, उनका दिमाग मंदिर मस्जिदों में अटका दिया, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जो है वो ये कह रहा है फिर दोबारा से कि मेरी सरकार आ गई तो 5 किलो राशन फिर दूंगा। अरे उनके बच्चों को रोजगार देने की सोचो भाई। आप तो ये कह रहे हो 5 किलो राशन देंगे, 5 किलो राशन से क्या होता है? पर सरकार गिराने पर कहा जाता है कि आपके विधायक अगर हैं बिकाऊ तो वो खरीद रहे हैं, उसमें उनकी क्या गलती? अगर बिकाऊ है तो खरीद लिया। विधायक कौन से? 1 मिनट आप मुझे ये बताइए, मेरे हाथ में दे दीजिए, ज्यादा नहीं मुझे 24 घंटे के लिए संस्था दे दीजिए और आप बता दीजिए देश का कोई सा भी राज्य चिन्हित कर लीजिए और भाजपा की जहां पर सबसे ज्यादा विधायक हो वो राज्य मुझे थमा दीजिए। 24 घंटे के अंदर अगर वहां सरकार ना गिरा दें तो नाम बदल दीजिए, हमें नहीं पता। एक और अगर आप क्यों नहीं गिरा? अरे सुन लीजिए मेरी बात, एक और जिसके हाथ में सारी संस्थाएं वही तो गिराएगा, जिसके पास पैसा है वही तो गिराएगा, जिसके सर पे अडानी का हाथ है वही तो गिराएगा। एक और अगर एक आदमी के कनपटे पे बंदूक रख दी जाए और एक और उससे कही जाए मिठाई का डब्बा ले ले, तो आदमी मिठाई का डब्बा लेगा या बंदूक की गोली लेगा? यही तो सवाल है कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो डरपोक हैं, लालची हैं और बिकाऊ हैं। अगर उन्हें उचित दाम मिल रहा है तो वो बिक जा रहे हैं। अरे उचित दाम नहीं, जब उनको उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे तो आदमी क्या करेगा? डरपोक है। अरे डरपोक है, एक बात मुझे बताइए, डरपोक हैं, एक ये बताइए उन्हें बचाने के लिए कौन आएगा? इस देश में कौन बचाएगा उन्हें? सारी संस्थाएं इन पर हैं, हर चीज इनके पास है, ये तो आदमी को मार दें, इनके पास तो हर चीज है। डरपोक है। आप तो बड़े बहादुर हैं। इस देश के पत्रकार जब बिक गए, तलवे चाट लिए उन्होंने सरकार के, तो नेताओं की क्या वो है ये बताइए ना। सबसे पहले तो पत्रकार हैं जो जूता चाट गए पूरा मोदी का। बिक गए उनकी फजीहत होती है ना, जो बिके उनकी फजीहत होती है। जो बिक गए उनकी फजीहत तो होती है। फजीहत से क्या हो रहा है? फजीहत से कोई फर्क पड़ रहा है? बिका ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए, ठीक है, बिक गए वो उधर, वो भी क्या नाम है उनका, महाराष्ट्र वाले आपके एकनाथ शिंदे हैं। बताइए आप मुझे, वो एकनाथ शिंदे जो क्या कहते हैं कुछ नहीं था, उसको मंत्री बनाया, नेता बनाया, वही सरकार गिरा के चला गया रातों रात। तो भैया आप एक बात मुझे बताइए, सब कुछ इनका है, अखबार से लेकर क्या कहते हैं तमाम संस्थाएं जो हैं वो सब इनकी हैं। जो आदमी इनका विरोध कर दे उसको उठा के जेल में डाल दें। एक बात मुझे बताइए, हम सरकार के खिलाफ बोले, कल उठा के जेल में डाल दिया, कोई नहीं बोलेगा, लोग 2 दिन 4 दिन 5 दिन याद रखेंगे। आज उमर खालिद जेल की सलाखों के पीछे है। कौन उमर खालिद के लिए आवाज उठाता है? उमर खालिद दुनिया के लिए आवाज उठाता था, आज उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। बताइए ना आप मुझे। एक और चीज कही जाती है कि कांग्रेस ने इज्जत नहीं किया, चाहे जिस भी पार्टी को तोड़ा जाता है तो कहते हैं कि उन्होंने हमारी इज्जत नहीं की, बीजेपी ने हमें उचित दाम दिया, हम चले गए। हमें अपनी जो हमारी जो बातें मानी जा रही थी उसने बीजेपी ने तो पत्रकारों की भी इज्जत नहीं करी, तो भिकमंगे थे। कांग्रेस को थोड़ी पता था कि भिकमंगे हैं पत्रकार और ये अपना जमीर भी बेचते हैं। कांग्रेस तो ये समझ रही थी, अगर पता होती कांग्रेस को तो वो खरीद लेती। हाँ बिल्कुल खरीद लेती। अगर आप बिकने वाले लोग हो तो खरीदा जाएगा आपको। तो आप एक मिनट, अगर बीजेपी खरीद रही है तो वो गलत है, आप खरीदेंगे तो सही। मेरी बात नहीं सुनी ना आप। बीजेपी, ये पहले और पार्टियों को थोड़ी पता था कि लोग तो ये समझते थे तो देश का चौथा स्तंभ है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या पता था लोगों को, ये तो चौथा स्तंभ जो है यही देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। ये चौथा स्तंभ सबसे ज्यादा कमाऊ है। ये सब के सब ये पत्रकार 2014 से पहले जो ओला उबर बुक किया करके चलते थे, आज सब के सब ऑडी मर्सिडीज लेकर चल रहे हैं। इनके कर कोई इनकम टैक्स के छापे नहीं है, इनके घर कोई सीबीआई का छापा नहीं है। देश का सारा पैसा गमन करके यही बैठे हैं। इनका समझ गए आप, मेरी बात सुनिए, हम समझ गए कि वो बिकाऊ है। आपने कहा कि कांग्रेस को पहले पता होता तो वो भी खरीद लेती। किन्हें?
मीडिया को। अरे मीडिया को खरीद के क्या करेगी? ये लोग क्या करते हैं? माइंड वॉश करने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि इनकी अंतरात्मा इनसे सवाल तो पूछे। आपने कहा था पता होता खरीद लेते। अरे एक बात मुझे बताइए, तो बिकाऊ है, अपना जमीर ही बेच चुके हैं और भाजपा के आगे सरेंडर हो चुके हैं। ये तो इनकी आने वाली पीढ़ी जब इनसे सवाल पूछेगी ना, इनके बच्चे जब इनसे सवाल पूछेंगे, तब इनके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे। ये बात आप याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो जो कुछ ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं नेशनल मीडिया पर, और जो वहाँ के राज्यों में जिन्होंने चुनावी प्रचार किए हैं और जो वो वोटिंग के दौरान थे, उनका कहना कुछ मैच नहीं होता, उनका कुछ कहना अलग है। और नेशनल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, जो ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है जनता का हवाला लेकर, वो कुछ और कह रहे हैं। आने वाले 3 दिसंबर को ये भी पता चल जाएगा कि कौन सच है और कौन झूठ है, किसका आना बन रहा है और किसका सुफड़ा साफ हो रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।